जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ और यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज दुनिया में मौजूद है, जिनके फॉलोवर, जिनके इशारे पे जान हथेली पे लेकर कुर्बान करने वाली फौज, ये मुसलमानों की फौज मौजूद है आज 150 करोड़ से। ये कुदरत का कानून है कि इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। इस्लाम दूसरों के जुल्म का शिकार होने नहीं आया है, इस्लाम दुनिया से जुल्म और कुफ्र और शिर्क को उखाड़ने आया है। यही वजह है कि इस्लाम के खिलाफ जब जब जिन जिन लोगों ने साजिशें की, जिन जिन लोगों ने इस्लाम को दबाना चाहा, उसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। एक शख्स था जिसने कलमा पढ़ा था, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले एक शख्स ने कलमा पढ़ा, उसके बाद दूसरे ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। उन 4 पहले कलमा पढ़ने वालों में एक नाम सिद्दीक़ अकबर का था, एक नाम हजरत खदीजा का था, एक नाम आपके गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा का था, एक नाम आपके चचाजाद भाई हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये 4 नफूस कुदसियां हैं जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। 4 लोग थे। 4 लोगों की खबर जब दुश्मनों को पहुंची तो लोग इस्लाम के खिलाफ प्लान बनाने लगे कि अब जब 5वां न हो, 6ठा कलमा नहीं पढ़ ले। वह लोग धीरे धीरे मुसलमानों को सताने का प्लान बनाने लगे ताकि मुसलमान ज्यादा तादाद में बढ़ ना जाए, इस्लाम के फॉलोवर ज्यादा बढ़ नहीं जाए। यहाँ तक कि उन्होंने धीरे धीरे दुश्मनी शुरू की। ये 4 की तादाद 40 में बदल गई, 40 में बदल 3 साल तक सिर्फ 40 लोग रहे। उसके बाद जैसे काफिरों को भनक लगी, ये हमारे बुतों को मुसलमान बुरा कहते हैं, ये एक नया दीन, वो अपने हिसाब से एक नया दीन इन्होंने लाया, मजहब इस्लाम, ये हमारे बुतों के और कुफ्र और शिर्क के खिलाफ ये बोलते हैं। दुश्मनी बढ़ा दी तो 40 लोग कलमा पढ़ते थे, मगर दुश्मनी बढ़ी 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनी बढ़ती गई, 4000 40,000 में तब्दील हो गए। लोगों ने इतनी दुश्मनी बढ़ा दी कि पैगंबर आजम को मक्के में रहना मुश्किल हो गया। ये बुनियादी तारीख में इस्लाम की बयान कर रहा हूँ, चूंकि आज हमारे नौजवानों के दिमाग में यह बात है कि आने वाला फ्यूचर हमारा डार्क है और हमारा खतरे में है। जाहिर सी बात है, जैसे आप जी रहे हैं, आपकी मस्जिदें वीरान हैं, आपके घर सिनेमा देखने वाली LED टीवी से आबाद है, आपके जलसे हुल्लड़बाजी की नजर हो रहे हैं। ये जलसा है ताकि हम पाबंदी से सुबह तक बैठकर वह बात सीख लें कि एक आलिम जो 20 साल में मुताला करके जानता है, वह 20 साल की बाद में 2-4 घंटे में जान लो। ये जलसा एक मोबाइल चलता फिरता मदरसा होता है और आलिम दीन यहाँ कॉमेडी नहीं करने के लिए आते हैं, यहाँ कॉमेडी नहीं होती है, यहाँ रोया जाता है, यहाँ अपने गुनाहों पे मातम किया जाता है। यहाँ कुरान करीम उतरा ही है गम के साथ। हुजूर ने कहा है, जब भी कुरान पाक की तिलावत करो तो गमगीन जैसा चेहरा बना ले, यानी गमगीनों जैसा मुंह बना ले। जब कुरान की तिलावत कर तो अगर हो सके तो आंसू बहा। हुजूर कहते हैं अगर आंसू नहीं निकले तो आंसू बहाने की सूरत बना ले, यानी गमगीन चेहरा बना ले। और लोग कुरान पढ़ पढ़ के लोग कॉमेडी कर रहे हैं। इस जलसे को लोगों ने कॉमेडी बना दिया है, यानी हंसना, जो हंसना, सारे लोग तो हंस ही रहे। सिनेमा देखने वाला वो तो कॉमेडी कर ही रहा गम भुलाने के लिए। ये साहब कव्वाली वाले लोगों को कव्वाली शाइक और दिलदादा कव्वालों को बुला करके वो हारमोनियम और तबला और बाजा और मौसीकी तो सुन ही रहे। कॉमेडी राजू श्रीवास्तव का प्रोग्राम तो लोग सुन ही रहे हैं, उनको बुला करके हंसाना और मुस्कुराना, कहा मारना, गम भुलाना। मगर मालूम है जो राजू श्रीवास्तव सारे हिंदुस्तान को हंसाता रहा, किस कदर कम उम्री में, यानी उम्र 60 साल 70 साल नहीं थी, बल्कि 50 के अंदर ही उसकी उम्र थी। उस कम उम्री में करोड़ों को हंसाने वाला खुद बहुत ज्यादा रंजीदा, पुरमलाल, गमनाक हालत में इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दूसरों को हंसाने वाला अंदर से टूटा हुआ था, अंदर से उसका चेहरा बाहर से चेहरा काला हो चुका था। जो दूसरों को हंसाता था वह बंद कमरे में रोता था। जिसका तारुफ मजमे में कहकहा था, कि मजमे में लोग उनका नाम ही कहते थे, कहकहा आ रहा, यानी खुद हंसता है दूसरों को हंसाता है, ऐसी बातें करते कहकहा है। लेकिन जब भी उसको तन्हाई में देखा गया वह रोता हुआ मिला। कहकहा मारने वाला तन्हाई में रो रहा है और आप उसकी नकल कर रहे हैं। वह रो रहा है, कहकहा मारने में गम हल्का नहीं होता।
कॉमेडी से अगर गम हल्का हो तो आज 25 साल से हिंदुस्तान में पंजाब का वो शख्स हिंदुस्तानियों को हंसा रहा है, उसे तो सबसे ज्यादा मस्त रहना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा सूखा रहता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉमेडियन जिसका नाम चार्ली चैपलिन है, जो ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैन है, उनका एक जुमला मशहूर है, अगर तुम आदमी हो और कुछ सुनना चाहते हो और सुनने का फायदा महसूस करते हो, दरख्त है, दरख्त सूख जाता है जब दरख्त को पानी नहीं मिले, उसी तरह यह आदमी का दिल है, जब नसीहत का पानी इसको नहीं मिले यह दिल मर जाता है, यह दिल सख्त हो जाता है। यह दिल जब जिंदा रहता है तो चेहरा हरा रहता है, यह दिल जब जिंदा रहता है तो आदमी जिंदा रहता है, और दिल जब बंद हो जाता है, हरकतें कल्ब जब बंद हो जाती है तो आदमी मुर्दा हो जाता है। और दिल की बीमारी जिसको हो गई वह कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, हमेशा उसका चेहरा बुझा सा रहेगा, चूंकि अंदर में हल्का हल्का दर्द होता रहता है, और वह दर्द कभी बढ़ जाता है तो बेहोशी में बदल जाता है। तो दिल की बीमारी जिसको हुई, समझ लो वो गया काम से, कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, हमेशा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है। करोड़ों के घर में रहने के बाद भी खुश नहीं रहेगा, 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद भी वह खुश नहीं रहेगा, वह रोजाना 1 करोड़ कमाने के बाद भी कभी खुश नहीं रहेगा। और दिल जिसका जिंदा, वो जिंदा है, दिल की बीमारी जिसको नहीं है वो मुस्कुराता रहता है। चार्ली चैपलिन, अगर उस दिल जिंदा है तो उसकी बात सुन ले, दिल अगर मर गया है तो मर जाने दो। अगर दिल जिंदा है तो जिंदा दिलों की बात सुन, अगर दिल जिंदा है तो वह दिल मरे नहीं, उसका वजीफा सुन, दिल को मरने से बचाने का नुस्खा सुन ले, या दिल मरने से कैसे बच जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कि जो मौलाना 20 साल मदरसे में पढ़ता है, अगर वह 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है। जो 20 साल मदरसे में पढ़े और उसके बाद फरागत के बाद 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल भी मरने लगता है। जो कभी पढ़ा ही नहीं और किताब का मुताला नहीं करता है, उनके दिल के मरने का आलम क्या होगा। इसलिए अपने दिल को जिंदा रखने के लिए आलिमों को मरते दम तक पढ़ना पड़ता है। सरकार ताजुश शरिया दुनिया के बहुत बड़े आलिम दीन का नाम, आलमुल उलमा का नाम, सैयदुल उलमा आलिमों के सरदार का नाम, 10 करोड़ कमो बेश आपके मुरीदों की तादाद, जिनमें मेजॉरिटी उलमा कराम की है। जो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों में ज्यादा तादाद आलिमों की थी, उसी तरह सरकार ताजुश शरिया के मुरीदों की तादाद में अक्सर उलमा की तादाद। इस वक्त के जितने बड़े बड़े आलिम मदरसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में जहां भी मिलेंगे, आज से 25 साल पहले के आलिम अक्सर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद, और आज के डेट में जितने अच्छे आलिम मिलेंगे अक्सर 90% आलिम वो सब सरकार ताजुश शरिया के मुरीद है। एक आलिम अगर किसी पीर से मुरीद हो जाए तो 1 लाख जाहिल का मुरीद होना एक तरफ, एक आलिम का मुरीद होना एक तरफ। चूंकि आलिम जल्दी किसी को नहीं मानता है, आलिम दीन कुरान और हदीस की रोशनी में कसौटी पे परख करके तब किसी के हाथ पे हाथ देता है, चूंकि वह खुद कुरान हदीस का जानकार होता है। हाँ, अगर वह खुद जानकार नहीं है तो फिर वो तो जिस तरह आम आदमी है उसी आम आदमी में वो भी शामिल है। वो चाहे जिसको चाहे कुतुब बना दे, चाहे वो बाबा हो, ढोंगी हो, बेनमाजी हो, शराबी हो, सबको वो मजजूब कह देगा। लेकिन जो हकीकत में आलिम है, जो कुरान हदीस का जानकार है, वो सबके हाथ पे हाथ नहीं देता, वो जांच छान फटक करके हाथ देता है। सरकार ताजुश शरिया आलिमों के सरदार का नाम क्यों? अशरफिया में सेमिनार हो रहे हैं, फतवे पे बहस हो रही है, सैकड़ों मुफ्तियाने कराम परेशान हैं कि इस मसले का हल क्या होगा। कोई जूसिया नहीं मिल रहा, घंटों से लोग परेशान हैं। लेकिन ताजुश शरिया 1 मिनट के लिए जब मुस्कुराते थे, जब जबान आपकी खुलती थी, तो सारे मुफ्ती दंग रहते थे कि जहां हम लोग घंटों से परेशान हैं, मसले का हल नहीं निकल रहा है, वहां चुटकी में सरकार ताजुश शरिया ने मसले का हल बता दिया है। 1400 साल की अक्सर किताबों पे नजर थी ताजुश शरिया की,
कि कौन सी किताब में किस किताब के किस पेज में इसका जुजिया मौजूद है। फतवा आलमगीरी निगाहों के सामने मुस्तहज़र, फतवा काजी खान निगाहों के सामने मुस्तहज़र। 1400 साल के दरमियान की जितनी किताबें हैं, अत-तरगीब व तरहीब, कंजुल उम्माल, ये अक्सर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का नाम हम लोगों ने सुना है, बहुत सारे आलिमों ने पढ़ा तक नहीं, मगर उस किताब के अक्सर औरात उनकी निगाहों के सामने मौजूद रहते थे। एक बार पढ़ लेते, सारी जिंदगी के लिए वो किताबें आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती थी। मालूम है ऐसा कुछ करामत नहीं थी, उन्होंने मेहनतें की, बहुत मेहनत की है। एक तो खुदादार ज़हन था ही, लेकिन जिसने उनको देखा, इसी इलाके के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका विसाल हो गया, उनका बयान है कि मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब का बयान है कि मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुश शरिया को देखा है। वो अपने घर से मस्जिद जाते थे तो इस दरमियान उनके हाथ में किताब होती थी और वह किताब पढ़ते हुए मस्जिद जाते थे। अगर जमात में ताखीर होती थी तो जब ताखीर होती थी तो घबराते नहीं थे, बल्कि उस बीच में किताब खोलकर मुताला करते थे। जो जमात की ताखीर में जो वक्फा रहता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें मुताला करें। घर से आने जाने में जो वक्त लगे वो वक्त भी बर्बाद ना जाए, उसमें मुताला हो। जो सिलेबस में 5 किताबें रहती थी, जिस तरह से फारसी की पहली है, आमदनामा है, मिनहाजुल अरबिया है, अनवार शरीयत है, ये 4-5 किताबें हैं। लेकिन इनके अलावा खारजी 10-10 किताबों का मुताला वो क्या करते थे। जब हिंदुस्तान में आलिम फाजिल मुफ्ती बनने के बाद जब वह मिस्र पढ़ने गए तो 3 साल तक वहां रहे। दरियाए नील बाजू में था, जिसको सारी दुनिया देखना चाहती है। 3 साल वहां रहे मगर दरियाए नील को देखने नहीं गए। मेरा बेटा दिल्ली पढ़ने जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में जाता है, कुतुब मीनार देखने पहले जाता है, लाल किला देखने पहले जाता है। हमारे लोग मजदूरी करने दिल्ली जाते हैं तो वह काम करेंगे, मशीन पर बैठेंगे, 5 दिन के बाद जो 2 दिन रेस्ट का होता है, वह रेस्ट के दिन में वो कनॉट प्लेस देखने जाता है, वो कुतुब मीनार, लाल किला देखने जाता है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और वो मौका मिले तो वो ताजमहल देखने चला जाता है। जो घुमक्कड़ है वो सारी जिंदगी घूमता रहेगा, लेकिन जिसकी नजर किताब पे रहती है वही आलिमों की जमात का सरदार कहलाता है। 3 साल तक रहे मिस्र में, दरियाए नील को नहीं देखा, सिर्फ दरसगाह और हॉस्टल जहां वो रहते थे, और हॉस्टल, दरसगाह और किताब, पूरी फोकस उन्होंने किताब पे दे दी, पूरी तवज्जो किताब पे दे दी। यहां से गए थे, आलिम फाजिल बन के गए थे हिंदुस्तान से, उस आला तालीम हायर एजुकेशन के लिए गए थे, और वहां थोड़ी सी स्टडी करते काम हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने इल्म को निखारने के लिए पूरी एनर्जी झोंक दी। यानी जब भी खाने पीने, पेशाब पाखाना करने, सोने और नमाज पढ़ने से फुर्सत मिलती, उसके बाद जो भी टाइम मिलता सिर्फ मुताले में लगा देते थे। सिर्फ मुताले में, जिस तरह आज का बच्चा IAS ऑफिसर बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ता है। शुभम कुमार नाम का एक बिहारी आज पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में IAS में टॉप किया, यानी हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन उन्होंने टॉप किया। उनके बारे में सुना कि वो 18-18 घंटे स्टडी करता था। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ने के लिए। अब आप आगे बताते हैं कि कितने घंटे बच गए, उसी में सोना भी है, पेशाब पखाना भी करना है, दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी है। जाहिर सी बात है जुनून चाहिए। अगर कोई चाहता कि मैं हिंदुस्तान में DM बन जाऊं, वो बुज़दिल और कमजोर आदमी नहीं बन पाएगा। उसके लिए लड़ने की सलाहियत हो, वो हाथ से लड़ने के लिए ही बल्कि इल्म और किताब के मुताले से लड़ने की सलाहियत हो, जुनून हो दिमाग में, मुझको अंग्रेजी सीखनी है, उसको जुनून चाहिए, मुझको IAS बनना है, जुनून दिमाग में चढ़ जाए। 730 नंबर के नीट के एग्जाम में हमें 700 नंबर लाना है, उसके लिए जुनून चाहिए। खाने पे नजर कम रहे, स्टडी पे नजर ज्यादा रहे, कपड़े पे नजर कम रहे, उसे सिर्फ किताबों पे नजर ज्यादा रहे। जहां भी पैसा मिले किताब खरीद ली, जहां किताब देखा उस किताब को ले लिया, सिर्फ नजर किताब पर। ताजुश शरिया को एक पढ़ने का जुनून चढ़ गया था, पढ़ते थे, रात रात भर पढ़ते थे, और अल्लाह ने कामयाबी ऐसी दे दी कि बिहार में कितने जिला हैं सबको मालूम है।
पंचायत टॉपर जो होता है तो सारे पंचायत के लोगों 50 गांव में चर्चा होता है कि ये पंचायत का टॉपर है। जो ब्लॉक टॉपर होता है 100-200 गांव में चर्चा होता है कि पूरे ब्लॉक का टॉपर है। और जो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में उसका चर्चा होता है कि साहब डिस्ट्रिक्ट में सारे बच्चों में टॉप किया है। और जो स्टेट का टॉपर होता है उसको सारा स्टेट देखता है। और जो पूरे भारत का टॉपर हो, जैसे IAS में जो टॉप किया शाह फैसल कश्मीर का, आज सारा हिंदुस्तान जानता है। और आज से 1 साल पहले शुभम कुमार वो गैर मुस्लिम, आज सारा हिंदुस्तान उसको जान रहा है। आज से 25-30 साल पहले सीमान का एक लड़का था जो IAS में टॉप किया था मुसलमान घराने का, उसको सारा हिंदुस्तान जानता था। और मैंने भी उनको 30 साल पहले उसी पीरियड में जाना। प्रतियोगिता दर्पण नामी एक किताब होती है जिसमें दुनिया भर के हालात का मुख्तसर संक्षिप्त विवरण होता है और कंपटीशन लड़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है प्रतियोगिता दर्पण। उसका हर मंथ में उस मैगजीन का मुताला करना चाहिए। उसी के जरिए मैंने पहचाना कि एक मुस्लिम फैमिली का लड़का वो पूरे IAS में टॉप किया तो सारा हिंदुस्तान नाज करता था। तो हिंदुस्तान में टॉप करना ये सबके बस की बात नहीं है। जो खूब मेहनतें करता है, बातें कम करता है, स्टडी ज्यादा करता है, ये हिंदुस्तान का टॉपर हुआ। जो दुनिया भर का टॉपर हो, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं और उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अल जामिअतुल अज़हर मिस्र यानी काहिरा में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी AMU, मुसलमानों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और गैर मुस्लिमों के नाम से मंसूब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन JNU 1 नंबर की यूनिवर्सिटी है, सबसे अव्वल नंबर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब वहां का जो टॉपर होता है सारा हिंदुस्तान उसको आंखों पे बिठा ले, पलकों में बिठा लेता है। उसी तरह वह JNU इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की नहीं, चाइना जापान की नहीं, वह इंडिया की है। ऑक्सफोर्ड पूरी दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको सारे लोग जानते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू उसी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, इंदिरा गांधी वहीं जाकर उन्होंने तालीम हासिल की। अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला वो उसी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, जो अभी 10 दिन पहले उसी कैम्ब्रिज में भाषण देने, लेक्चर देने वो गया था। अब जो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज हो, वहां जाके वो अंग्रेजी जबान में भाषण दे, जाहिर सी बात है कुछ लोग उसे पप्पू कहते हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी जबान में लेक्चर देने वाला वो आदमी वो कैसा होता है। दूसरे लोग चाय की बात करते रहे, वो बंदा ऑक्सफोर्ड में जाके अंग्रेजी में भाषण देता है। हमें किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हम इल्म के दोस्त हैं, इल्म की कदर करते हैं जिनके पास इल्म हो। जिस तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज असरी उलूम कंटेम्परेरी नॉलेज की सबसे बड़ी दरसगाह दुनिया की है, उसी तरह अल जामिअतुल अज़हर मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी वह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी। वहां जो बच्चा टॉप करता है वह पूरी दुनिया का टॉपर माना जाता है। तो जिसने 18-18 घंटे स्टडी की हो, जिसने 10-10, 12-12 घंटे मुताला किया हो, आलिम फाजिल बनने के बाद 3 साल तक रहे मिस्र में, दरियाए नील नहीं देखा, उन्होंने अल जामिया का सारा कैंपस नहीं घूम के देखा, पूरी तवज्जो सिर्फ किताब पर रही उनकी। वही शख्स सिर्फ मिस्र का नहीं बल्कि उस मिस्र में जहां पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लाखों बच्चे, 5 बच्चों में टॉप करना और है, 5000 में टॉप करना और है, 5 लाख में टॉप करना और है, जहां पूरी दुनिया के 50 लाख बच्चे इल्म हासिल करते हो, उसमें सबसे आला नंबर के साथ कामयाब होना यह किसी दूसरे का हिस्सा नहीं, वह शहजादे आला हजरत अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया का हिस्सा था, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे टॉपर रहे। क्यों टॉपर है? कोई करामत नहीं करके, अचानक कोई अजूबापन नहीं, बल्कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। सिस्टम वही जो मेहनत करेगा वो जीतेगा।
जो बरसात में भीग कर खेत में रोपा करेगा वो अगहन के मौसम में अपने घर में बासमती चावल लाएगा। जो जनवरी में नवंबर दिसंबर में ठटर कर गेहूं में पानी पटाएगा और गेहूं के पीछे लगा रहेगा, वो मार्च में गेहूं काटेगा और शानदार फसल बोरा में पैक करके मंडी पहुंचा के नोट की गड्डी गिनेगा। और जो अगहन जो बरसात के मौसम में बैठा रहे, खेत में हल नहीं चलाए और काम नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि बगैर मेहनत के बासमती चावल उसके घर में चला जाए। जो आदमी नवंबर दिसंबर में गेहूं नहीं लगाएगा, इस मौसम में वो गेहूं नहीं काटेगा, चूंकि यहाँ कुदरत का कानून है, जो पौधा लगाएगा वही काटेगा। जो दुकान में सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा, वही शाम के टाइम अपने पर्स में रुपया भर के वो लाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर में बैठा रहूं और दुकान से पैसा चल के मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मालदार बनने का नुस्खा है कि मैं अजमेर में जाके वहां गरीब नवाज के सामने मैं मुरादें मांगता रहूं और वहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ देखने के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए या बल्ब की लाइट चाहिए और आंख भी चाहिए, दोनों चाहिए। आंख है मगर सूरज नहीं है, नहीं मगर दुनिया को देख नहीं सकते आप। आंख है मगर बल्ब लाइट नहीं है, आप नहीं देख सकते। या सूरज है, आंख नहीं है, फिर भी आप नहीं देख सकते। आधा आंख का रोल रहता है और आधा सूरज का रोल रहता है। आंख इधर से जाती है, उधर से सूरज की रोशनी आती है, तब जाके हम दुनिया का नजारा करते हैं, दुनिया को देखते हैं। आंख नहीं रहे तो सूरज की रोशनी से कोई फायदा नहीं, और अगर आंख रहे सूरज की रोशनी ना रहे तो आदमी अपने हाथ को नहीं देख पाएगा। 50% आंख का रोल है, 50% सूरज का रोल है। इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि 50% हमारा रोल रहता है। मैं मेहनत करता हूं, ये 50% है, और दूसरा कामयाबी अता करना ये खुदा की रहमत और खुदा की अता से होता है। तो हमारी मेहनत इधर से चलती है, उधर से खुदा की रहमत आती है। जहां मेहनत और रहमत दोनों मिल जाए, कामयाबी वही हमारा कदम चूमती है। अजमेर मोहल्ला जाना, वहां से दुआ करवाना, ये 50% है। बाकी 50% मेरा रोल कि मैं मैट्रिकुलेट हो जाऊं, मैं इंटरमीडिएट पास करूं, मैं 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे स्टडी करूं, उसके बाद अजमेर चला जाऊं और वहां जाके दुआ करूं, इलाही मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने 15 18 घंटे स्टडी की, 99% नंबर मैंने लाया। ये काम मेरा था, स्कूल जाना, मेहनत करना, किताब पढ़ना। इलाही तू अपने करम से मुझे कामयाबी अता फरमा दे। गरीब नवाज की तुरबत पुरनूर का वास्ता है, जहां अल्लाह वाले आराम करते हैं वह जगह मकाम में मुस्तजाब हो जाती है। जहां अल्लाह वाले का कपड़ा हो, जिस कपड़े को पहन के हजार रकत वो नमाज़े नफल पढ़ा है, वो कपड़ा उसके बदन का बाबरकत हो जाता है, जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती है। अल्लाह वाला जिस जगह बैठकर 50,000 खत्म कुरान करता है, उस जगह क़यामत तक के लिए वह जगह मकाम में मुस्तजाब हो जाती है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा के दामाद भी हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं, खलीफाए सोम हैं, और साबिकुन अव्वलून में उनका एक नाम आता है उस्मान गनी का। क्यों? इसलिए कि वो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में उनका नाम आता है। मैं हिजरत करने वालों में उनका पहला नाम आता है, जो मक्का छोड़कर हबशा गए और फिर हबशा छोड़कर मदीना आए। साहिबे हिजरतैन है उस्मान गनी, और फिर जुन्नूरैन है उस्मान गनी। हुजूर की एक बेटी आपके निकाह में जब उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर ने अपनी दूसरी बेटी का भी अक्द उस्मान से कर दिया। हम लोग अगर किसी को अपना दामाद बना ले और अगर हमारी बेटी इत्तेफाक से मर जाए, अल्लाह ने करे ऐसा हो, तो आप फिर दोबारा उसको अपनी बेटी नहीं देते हैं, यह सोच कर कि नहीं ये तो आदम खोर है, हमारी बेटी इसके यहाँ गई और वो मर गई, दूसरी दूंगा, दूसरी भी मर जाएगी। ये हम जैसे कमजोरों की कहानी, जो आलिमों की सोहबत में नहीं रहते, जो किताबें नहीं पढ़ते, जो अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं, जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को रोल मॉडल बना के भेजा। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया के लिए मॉडल बनाया है कि नबी को देख जिंदगी गुजार, अपनी अक्ल पे भरोसा करेगा तो पागल हो जाएगा, नफ्स की पैरवी करेगा तो जहन्नम की वादी में जाएगा, शैतान की पैरवी करेगा तो दोनों जहान का खसारा और घाटा हाथ आएगा। पैरवी ना शैतान की करना, ना पैरवी अपने नफ्स की करना, वरना ये नफ्स रुस्वा कर देगा। ये नफ्स तो बोलेगा कि फलां की बेटी जा रही है, जरा गौर से देख के आंख की लज्जत हासिल कर ले, आंख को सेक ले। मगर शरीयत कहती है खबरदार, पहली नजर तुम्हारी है,
दूसरी नजर पड़ी तो वह शैतान की है, अब वहां से गुनाह शुरू हो जाएगा। पहली नजर पड़ गई अचानक तो वो माफ है, अगर दूसरी नजर उठी वहां से गुनाह शुरू है। और जो अपनी आंख को हराम देख देख कर भर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंख को क़यामत के दिन आग से भर देगा। जो लोग मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते हैं वह चौकस और चौकन्ना हो जाएं कि अपनी आंख में आग भरने का सामान कर रहे हैं। मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाह ऐनहु यौमल क़यामत मिनन नार। आया है किताब में कि जिसने अपनी आंख को हराम चीजों से भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। अब ये हराम से भरने का मतलब दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना, और फिर मोबाइल में औरतों की तस्वीर देखना, लज्जत लेकर देखना, सिनेमा के पर्दे पे देखना, व्हाट्सएप यूट्यूब में औरतों की तस्वीरें देखना, सिनेमा के पोस्टर लगे हैं दीवार पे उसको घूर घूर के देखना, लज्जतें हासिल करना, ये हुआ आंख का गुनाह, ये हुआ आंख को आंख हराम से भरना। एक दिन अगर कोई भर ले उसकी सजा क्या है जरा देख लें। एक किताब में मैंने पढ़ा कि एक शख्स पुलसरात से गुजर रहा था, गुजरेगा और एक खतरनाक अजदहा सांप उसके चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा, यहां तक कि उसकी आंख एक तरफ की गई, एक तरफ का पूरा चेहरा काला हो गया। वो जन्नती है, वो शख्स नमाज रोजे का पाबंद है, मगर उसके बाद जब वह जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नतियों ने देखा कि एक आंख इधर की काली है, एक तरफ का चेहरा काला है। वह सांप ने पुलसरात पे उसे मारते हुए कहा था कि एक दिन तुमने एक खूबसूरत नाबालिग लड़के को तुमने गौर से देखा था, एक नजर तुमने देखा था, उसी की यह सजा है। अगर दोबारा तुम देख लेते तो तुम्हारा दूसरी तरफ का चेहरा भी मैं काला कर देता, लेकिन तुमने एक बार उसे गौर से देखा था, ये उसी की सजा है कि सांप का एक जोरदार तमाचा एक तरफ के चेहरे को गला दिया। सजा मिल गई, चूंकि मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, तिलावत कुरान का पाबंद था और बहुत नेक था, नमाज कभी नहीं छोड़ता था, इसलिए वो जन्नत तो चला गया, मगर एक दिन निगाह बहकी थी उसकी वो सजा थी। और जो रोजाना 50 घंटे नहीं, 50 बार नहीं, रोजाना 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखता हो, दूसरों की तस्वीरें देखता, ये बता दे वो कितने तमाचा खाने के काबिल है, कितना चेहरा उनके पास है। एक तमाचा इधर सांप मारेगा तो इधर का चेहरा गल जाएगा, दूसरा तमाचा इधर का गल जाएगा। ये तो 2 बार देखने की सजा है। और जो दिन में 10-10 बार देखता हो, चौक चौराहे पे दुकान पे खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेकर आने जाने वाली औरतों को देखने के प्लान से ही वो घर से सज धज कर 4 बजे निकलकर चौक पे खड़ा रहता हो, ताकि निगाहों को सेकें 1 घंटा, फिर वापस घर चले जाएं शाम में, और फिर घर में बैठकर दरवाजा बंद करके मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखें और रात भर देखें। औरतें अलग अगर मर्द को देख रही हैं वो भी तैयार रहें। जिस तरह मर्दों का अजनबी औरतों का देखना गुनाह है, आंख को आंख से भरा जाएगा, उसी तरह औरतों का भी अजनबी मर्दों का देखना गुनाह है, उनकी आंखों को भी आग से भर दिया जाएगा। जिसने अपनी आंख को हराम से भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। ये जुर्म आज की तारीख में इतना ज्यादा हो गया है, मैं 2 घंटे तक लगातार इसी पे गुफ्तगू करता रहूं, फिर भी हम इस बुराई की कंप्लीट मसम्मत नहीं कर सकते। 90% का 100 में 99.9% मैं समझ लूं कि 1000 में कोई होगा जो इस खतरनाक गुनाह से बचता होगा, वरना पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, सारा समाज तबाही की नजर हो गया है। आज से 50 साल पहले लोग जलसे में जाते थे, तकरीर सुनते थे, तो आज 50 साल के बाद भी वह बूढ़ा अगर जिंदा है तो कहता है मैंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को एक जगह देखा था, मुफ्ती आजम हिंद को देखा था, उन्होंने एक बार मैंने मुसाफा की तो चेहरे पे हाथ लगाया, दाढ़ी कहाँ है, कहा कि उसी वक्त मैंने तौबा की और आज मेरी उम्र 80 साल हो रही है। वो कहने वाला बोलता है कि 80 साल हो गए, मगर उस दिन के बाद से मैंने अपनी दाढ़ी में अस्तूरा नहीं लगाया। एक जुमला काफी था उनका, एक बार चेहरा देख लेना काफी था, क्योंकि उस वक्त आंखों में पानी था, हया का पानी था। कि आलिम ने कहा है, बुजुर्ग ने कहा है, नेक लोगों ने कहा है, हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा है, तो हया की वजह से उनकी बात को बंदा
अल्लाह टालता नहीं था। कह दिया कि हाथ में कड़ा है, पहनना हराम है, फौरी तोड़ के फेंक दिया। क्योंकि मोमिन की सिफत है जब उनको डराया जाए तो वह फौरन सरेंडर कर जाए और डरे, उसका दिल नसीहत कबूल कर ले। नहीं सुना तुमने आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से कहा था कि बहुत सारे लोग जहन्नमियों का जेवर अपने हाथ में पहनते हैं, यानी मर्द अगर सोने की अंगूठी पहने तो समझ लें कि वो आग पहने हुआ है, जहन्नम में उसकी उंगली को तपाया जाएगा, जलाया जाएगा जो उंगली में सोने की अंगूठी पहने। सोने की अंगूठी औरत के लिए पहनना जायज है, मर्द के लिए नहीं। औरतें एक नहीं बल्कि 2-3 अंगूठी पहन सकती हैं अगर उसकी ज़कात वो निकालती हैं तब। अगर ज़कात नहीं निकालेंगी तो फिर वही अंगूठी, वही हार, वही नेकलेस उसके लिए आग और नाक की सूरत में क़यामत के दिन बदल जाएगा। कुरान में आया है कि जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उसे दर्दनाक अजाब की बशारत सुनाई। जिस दिन क़यामत के दिन उसके बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा और जिंदगी में जितना माल कमाया है और जिसकी ज़कात नहीं निकाला है उन सब को कुरान शरीफ में आया है जो माल जमा करते हैं ज़कात नहीं निकालते हैं, उस गिन गिन कर रखते हैं तो अल्लाह उनकी पीठ को, उसी माल को आग में तपा के दागेगा। पीठ को, करवटों को, यानी ये करवट, ये सीना, ये पीठ, ये पेशानी, सबों को दागा जाएगा और वह अज़दहा सांप उसके फन मारकर उसके चेहरे पर बोलेगा मैं तेरा वो माल हूं जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाला। जो पहले हया थी, जब भी कहा जाता अल्लाह से डरो, फौरी लोग अल्लाह से डरते थे, फौरी उसको शर्म आती थी कि कैसे मैं बड़ों की बात टाल दूं। क्योंकि आज बेहयाई ने मेरे दिल को मुर्दा कर दिया, बेशर्मी ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। हया और ईमान ये दोनों आपस में चोली दामन का संबंध है। जहां ईमान है वहां हया है और जहां ईमान नहीं है वहां हया भी नहीं है। यहूद और नसारा के यहाँ, मुशरिकों, कुफ्फार मुशरिकीन के यहाँ हया नहीं है, ईमान नहीं है तो हया भी नहीं है। वहां एक भाई शादी करता है, 4 भाई बगैर शादी के उसी भाभी से काम चलाता है। ये उनके यहाँ होता है जिसके आज भी हिंदुस्तान में ऐसा ट्राइब, ऐसा कबीला मौजूद है। अगर 5 भाई हैं, 5 शादी करें तो 5 परिवार बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए एक ही भाई शादी करेगा, 5 भाई उसी से काम चलाएगा। हया और शर्म का जनाजा उड़ गया। यहाँ इस्लाम कहता है कि अगर कोई बंदा 2 शादी कर रहा है तो एक कमरे में दोनों को हरगिज़ नहीं रखे, दोनों बीवी का अलग अलग रूम दे दे और दोनों बीवी के पास टाइम बांट दे, 24 घंटे यहाँ 24 घंटे वहां। बहुत सारे जाहिल हमारे यहाँ दूसरी शादी तो लपक के कर लेते हैं, मगर रखने का तरीका जानवरों से बदतर होता है कि एक ही कमरे में दोनों बीवी को रखते हैं और जब जिधर तबीयत करी उस तरफ माइल हो गए। ये गवारों और जानवरों का तरीका है, इस्लाम इसकी कभी इजाजत नहीं देता। इसलिए कहता है कि एक बीवी कर, 4-4, 3-3, 2-2 कर, मगर अगर तुम्हें डर है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तो सिर्फ एक कर। और अगर अदल और इंसाफ कर सकता है 2 बीवियों में तो 2 शादी कर ले, कोई ऐब की बात नहीं। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें अय्याश कहें, वो पागल है जो शरीयत के कानून पे उंगली उठाते हैं और जबान खोलते हैं। उसे जबान ज़ानियों के खिलाफ खोलना चाहिए। वो ज़िनाकार हैं जो अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों को ताक झांक करते हैं। ज़िना की मजम्मत करे, इग़लामबाज़ी की मजम्मत करे, हराम कारी की मजम्मत करे, सुन्नत की मजम्मत ना करे। 1 से 4 बीवी तक मर्द करे और अल्लाह ने दौलत दी है तो 4 कर ही ले। एक करना मिस्किनों का काम है, गरीबों का काम है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, 4 घर बना सकता है, 4 को खिला सकता है, तो एक करने से बेहतर है कि वो 4 कर ले ताकि 4 औरतों का बोझ हल्का हो जाए। दुनिया में अगर 4 करोड़ औरत रहें और मर्द 1 करोड़ रहें तो फिर बताएं कि कंपनसेशन कैसे होगा। इसी पे एक बार सेमिनार हुआ था भागलपुर यूनिवर्सिटी में, कहा गया था कि आज जंगें हो रही थी। कुछ दिन पहले जब जंग हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, और अभी जो यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, जंग मर्द लड़ते हैं, औरत नहीं लड़ती है। जब मर्द लड़ते हैं तो मर्द मारे जाते हैं, औरतें नहीं मारी जाती है। औरतें अपने घर में हैं, मर्द जंग करने गए, मर्द मारे गए। मर्द मारे गए तो उन्होंने उसमें था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में मिला के 8.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई। यानी सिर्फ 100 साल के अंदर 850 करोड़ लोग मारे चले गए। लोगों को परेशानी होने लगी कि 800 करोड़ लोग मारे गए कैसे होगा। तो ये बता दें कि अगर 800 करोड़ लोग मारे गए तो 800 करोड़ औरतें अगर
घर में हैं, ये कंपनसेशन कैसे होगा? इसी पर गाहे बगाहे सेमिनार हुआ। एक गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर ने कहा था कि अगर इसका कंपनसेशन एक मजहब के कानून में नजर आ रहा है, यानी मर्द अगर 4 करोड़ है और 4 करोड़ है, औरतें अगर 16 करोड़ है, तो कंपनसेशन कैसे होगा? उन्होंने कहा हाँ, एक तरीका है, वो तरीका है मुस्तफा का दिया हुआ कानून। वह कानून निकाह है कि एक मर्द 4 शादी करे। तो अगर 1 करोड़ मर्द है, 4 करोड़ औरतें हैं, तो कोई हिंदू मजहब में इसका समाधान नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी में इसका समाधान नहीं है, कोई जूस में इसका समाधान नहीं है। अगर इस समस्या का समाधान है तो मजहब इस्लाम में समाधान है कि एक मर्द 4 शादी करे तो 4 करोड़ औरतें समा जाएंगी। इस तरह समाज में जलजला और फितना पैदा होने से समाज बच जाएगा। वरना मर्द एक रहे, 4 औरतें रहे, तो समाज में ज़िनाकारी फैलेगी, समाज में बदअखलाकी फैलेगी, समाज में क्राइम सर उठाएंगे। तो समाज को क्राइम से बचाने के लिए मुस्तफा का कानून अपने अंदर बेहतरीन सलाहियत रखता है। तो जो कानून 1400 साल पहले अपने दामन में कमाल रखता था, वह इस दौरे साइंस में भी वही कमाल रखता है। इसलिए कि मुस्तफा का कानून अनचेंजेबल है, वह लाजवाब है। हर एतबार, हर जहत, हर एंगल से कमालात और खूबियों का जामे है मुस्तफा का कानून। भले ही मुसलमान नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग मुताला कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में लोग मुताला करते हैं। नमाज का दुनियावी फायदा क्या है, नमाज का उखरवी फायदा क्या है, रोजा की सेहतमंद बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और यह ज़कात समाज की गुर्बत दूर करने में कितना रोल अदा करता है। यह हज बैतुल्लाह इंटरनेशनल फ्रेटरनिटी और ब्रदरहुड का एक शानदार एग्जीबिशन में कितना बड़ा रोल रखता है, वो उन सबों को मालूम है जो मुताले का जिगर रखते हैं, जो गहराई में डूबकर इस्लाम के कानून का मुताला करना चाहते हैं। वह जानते हैं भले ही जबान से 2-4 लुच्चे लफंगे इस्लाम के खिलाफ बोल दें, हुजूर को गाली दे दें, सरकार के खिलाफ बोल दें, मगर जहां जहां इल्म की गहराई है, वहां वहां सरकारें दो जहां के मानने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम अपने मजहब को पढ़ना छोड़ दिया, तुमने काफिरों की तरह शादी बिया, अकीका, खतना, वलीमा करना शुरू किया, तुमने काफिरों की तरह बर्थडे का केक काटना शुरू किया, तुमने काफिरों की तरह एलईडी टीवी में 24 घंटे चिपके रहकर गंदे मनासिर से अपनी आंखों को आलूदा करना शुरू किया। हमने अपनी बेटी की शादी को काफिरों के तर्ज पे उसको फजूल खर्ची का जरिया बना दिया। 25 साल की मेहनत को 25 घंटे में पानी की तरह बहा देना हमने काफिरों से सीख लिया। तो शादी को नुमाइश बना देना, सामान को नुमाइश बना देना, ये हमने काफिरों से सीखा। हमें तो कहा गया था कि मस्जिद में 5 आदमी के बीच में निकाह कर ले, ताकि जब भी लड़की जवान हो, लड़का जवान हो, ज्यादा 2-4-10 रस्म की गहराई ना हो कि उसकी वजह से शादी मुश्किल हो जाए। जिस तरह हमने आजकल हल्दी लगाना, मंगनी करना, मेहमान का जाना, फिर मेहमान का आना, यानी शादी का आधा खर्च इसी आने और जाने में खत्म हो जाए, और फिर आखिर में लड़का वाला नेग्लेक्ट कर दे कि नहीं मुझको तो पसंद है मगर मेरे दामाद को लड़की पसंद नहीं है, जो मेरे बेटे को बहुत चाहता है उसको पसंद नहीं है। बदतमीज तू क्या है? तू बेटे का बाप है, तू और फैसला लेने के लिए अपने दामाद पे छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि झूठ बोलता है, दामाद का नाम लेकर झूठ बोल रहा है। असल में तुझको ही रिश्ता पसंद नहीं है, और डायरेक्ट नहीं बोल सकता है तो दामाद का नाम लेकर के तू उसे झुठलाता है उस रिश्ते को। सारा काम काफिराना, इधर से लोग जाएं, उधर से लोग आए, मंगनी करें, हल्दी की रस्म अदा करें, कपड़ा खरीदने दुकान में जाएं, वहां लड़ाई हो, रिश्ता टूट जाए, और सब मिठाई बांटे, मिठाई मन के मुताबिक लड़का वाला नहीं भेजा, वह कंजूस है, बखील है, रिश्ता नहीं करेंगे, कायदे से जूता नहीं दिया। ये सारा तरीका काफिरों का है। इसीलिए कपड़ा खरीदने टाइम में निकाह टूट जाता है, निकाह नहीं होता है, उसकी कपड़ा खरीदने की वजह से शादी टूट जाती है। कभी बारात वापस चली जाती है कि बाराती कहते हैं मेरे लिए खाना नहीं ठीक से बना है, बिस्लरी की बाटल मुझको नहीं मिली, उसमें शादी टूट जाती है। तो दरवाजे पे बारात आके लौट जाती है, कपड़ा खरीदने के दिन लौट जाती है। किसने कहा था कि 1000 बारात को मंगवाना? किसने कहा था कि दोनों पार्टी के लोग जाके मिलकर कपड़ा खरीदना? किसने कहा था कि मंगनी में इतना सोना देना, जेवर देना? तो मंगनी में शादी टूट रही है, कपड़ा खरीदने में शादी टूट रही है, बारात दरवाजे पे आके वापस जा रही है, और शादी होने के 10 दिन के बाद निकाह टूट रहा है। जब हमने सिर्फ लड़का की नौकरी देखी, आमदनी देखी, हमने ये नहीं पूछा लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़का शराबी है या लड़का नमाजी है या लड़का वाहियात खुराफात का आदी है
हमने नहीं पूछा, सिर्फ नौकरी है देख लिया। और जहां शादी के 4 महीने के बाद पता चला लड़की वापस आ गई, क्यों? लड़का हिजड़ा है, लड़का नामर्द है, लड़का मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। नौकरी देखा, लड़के की ताकत नहीं देखी, लड़के की जवानी नहीं देखी, लड़के का बैकग्राउंड नहीं देखा, लड़के का कैरेक्टर क्या वो नहीं देखा। लोग बताते रहे कि लड़के का कैरेक्टर खराब है, लड़का इस्लामबाज है, लड़का तवाइफ के कोठे पे 5 साल से जा रहा है, लड़का मुश्तजनी कर रहा है, हैंड प्रैक्टिस करके मनी गैर फितरी तरीके से निकाल रहा है, वह हिजड़ा नामर्द हो चुका है, उसको क्यों कैसे बेटी दे रहे हैं? मगर ये कहता नहीं कोई जाहिरी पहचान तो नहीं, लड़का नौकरी वाला है, 1 लाख महीना कमा रहा है। सिर्फ नौकरी देखा, बेटी का मुस्तकबिल नहीं देखा, बेटी का मुस्तकबिल नहीं देखा। जो लड़का नमाजी नहीं हो, वजू नहीं करता हो, नमाज नहीं पढ़ता, उसके नामर्द बनने का ज्यादा चांस रहता है। जो पाबंदी के साथ नमाज 5 वक्त पढ़ता हो और हर नमाज से पहले वजू करता हो, अगर बुरी आदत अगर गलती से लग भी गई, नमाज के सदके में उसकी बुरी आदत छूट जाती है। और अगर बुरी आदत अगर गहरा गई तो फिर याद रखें यही हैंड प्रैक्टिस उसे नामर्द बना देगा। अमेरिका में शादी से पहले डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, लड़का मर्द है या नहीं है। चूंकि वहां आमतौर पर सेनाकारी आम है, इसलिए अब वहां जो जिम्मेदार माँ बाप हैं शादी से पहले टेस्ट करवाते हैं कि लड़का मर्द है या नहीं। अब जैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही बदअमली शुरू हो गई। ये हिंदुस्तान सेफ था 50 साल पहले, लेकिन अब फैशन की आंधी ऐसी चली कि यहाँ के लड़के भी उसी के दीवाने हो गए। 24 घंटे मुंह में गुटखा रखने से नामर्दी आती है, और फिर जोकरों की तरफ बाल रखने से नामर्दी आती है। हकीमों का कौल आज मैं 30 साल से स्टेज के जरिए मैं शेयर करता हूं कि हकीमों ने कहा है कि जो आदमी दाढ़ी मूंडेगा और 7 नस्ल तक दाढ़ी मूंडता रहेगा, यानी जैसे मैं मूंड रहा हूं, मेरा बेटा मूंड रहा है, मेरा पोता मूंड रहा है, पोते का बेटा मूंड रहा है, इस तरीके से 7 नस्ल तक अगर दाढ़ी लोग मूंडते रहे तो 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी। दाढ़ी का बड़ा गहरा रिश्ता होता है कुव्वते मर्दानगी के साथ। जिसको आप मूंड रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को भी उस मार्ग पे आप चला रहे हैं। आप बोलेंगे ये हिंदू लोग तो बहुत दिनों से मूंड रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं मूंड रहे हैं। 100 साल पहले उसके यहाँ भी दाढ़ी रखने का आम चलन था। वो तो जब से बंबई में बॉलीवुड और हॉलीवुड यानी सिनेमा का मसला आया है, जब से पर्दे में नाचने और सेव करके और क्लीन चीट करके क्लीन शेव करके नाचने का मसला आया है, उसके बाद से हिंदुओं में भी इसी तरह का रिवाज फरोग पाया दाढ़ी के मूंडने का। वरना 100 साल पहले वो लोग भी दाढ़ी रखते थे। जिस तरह की उनका आशाराम का दाढ़ी देख ले, वह गुरमीत सिंह जो राम है वो पंजाब का, जो एक औरत के कैंडल में पकड़ा गया उसकी दाढ़ी देख ले। और ये 2-4-10 बाबा जो आते रहते हैं टेलीविजन पे, उसकी दाढ़ी देख ले। ये सारे शंकराचार्य, उसकी दाढ़ी देख ले। ये तो कुछ लोग हैं पंडित जी जो दाढ़ी नहीं रखते। उसी में एक पंडित जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह दाढ़ी नहीं रखते हैं। वरना उनका हर बाबा मंदिर में रहने वाला वह जट्टाधारी, जट्टा भी रखता है, दाढ़ी भी लंबी रखता है। हिंदुस्तान में सिख बिरादरी को देख ले, उसका खूबसूरत 18 साल का जवान वो भी दाढ़ी रखता है, और 90 साल का बूढ़ा वो भी रखता है। तो दाढ़ी मूंडने का चलन अभी 100 साल से हुआ है। तो अभी 100 साल से हुआ है तो उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। यानी नामर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है, हिजड़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो पहले अमेरिका में ये बात सुनी जाती थी, लेकिन आज धीरे धीरे हिंदुस्तान में, मैं एक बार अभी पूना गया था 2 साल पहले, वहां एक शख्स की शादी की बात हो रही थी और उसने कहा कि क्या करूं, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। एक बार एक लड़की वाला तैयार हुआ भी तो लड़की आई मेरे साथ, और फिर लड़की वालों ने कहा कि एक होटल में एक कमरा लेकर इन दोनों को छोड़ दिया जाए ताकि दोनों एक दूसरे को समझ लें, लड़की भी जान जाए कि ये मर्द है कि नहीं है, और ये भी उसको जान बतला दे कि मैं मर्द हूं या नहीं हूं। यानी बेहयाई की इंतहा हो गई। पहले तो शादी से पहले लड़की का चेहरा देखा जाता था ताकि मर्द देख ले कि लड़की उसकी अपाहिज, लूली, लंगड़ी और नाक और आंख से महरूम नहीं है, बल्कि जिससे वो निकाह करने जा रहा है उसको उसका चेहरा देख ले। इतना तो शरीयत का परमिशन है, इस्लाम कहता है कि लड़का लड़की का इतना ही देख सकता है कि उनका चेहरा देख ले ताकि उनको लगे कि हमें किसी बीमार, अपाहिज और औरत से निकाह नहीं करवाया जा रहा। इस कदर हद तक ठीक है। लेकिन ये देखने से आगे बढ़कर उसके बाद बात आ गई बात करने की, बात आ गई 1 घंटा मिल के साथ गुजारने की, और अब बात आ गई है मेडिकल टेस्ट की, कुव्वते मर्दानगी की जांच की, ताकि बंद कमरे में दोनों एक दूसरे को जांच लें, एक दूसरे के काबिल हैं या नहीं है। पहले सुना करता था कि मर्द रास्ता चलते औरतों का किडनैप करता है और 10 गोंडे मिलके उनके साथ रेप करते हैं और फिर उनको बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल कर देते हैं। लेकिन आज गजब की बात यह सुनने को मिल रही है, 2-4 जवान लड़कियां मिलकर
एक सिंगल रास्ता चलने वाले नौजवान का किडनैप करती है, उनको अपनी गाड़ी पे बिठा के बंद कमरे ले जाती है, उसको जबरदस्त इंजेक्शन देकर रात भर उनसे मुझ चारों औरतें बारी बारी से मुंह काला करवाती है, और लड़का अगर अधमरा हो जाए उसकी लाश या तो उस कमरे से बाहर निकलती है या बिल्कुल नीम मुर्दा बन छोड़ करके औरतें फिरार हो जाती हैं। फिर पुलिस वाले या तो उसकी सड़ी हुई लाश लेके जाते हैं या उसे नीम मुर्दा हालत में ले जाके उसके हॉस्पिटल में उसे जेरे इलाज कर देते हैं। आजकल सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब से हया खत्म, शर्म खत्म, पहले औरतों की हया की वजह से ज़िना के वारदात सुनने को नहीं मिलते थे। एक औरत जवानी में बेवा हो गई, 80 साल में मरी, और 80 साल की पूरी लंबी उम्र उन्होंने आंख और जबान और शर्मगाह की हिफाजत करके गुजार दी। ये सारा समाज 50 साल के बाद आज उसकी मिसाल देता है। औरत हो तो ऐसी जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया, मगर समाज ने कहीं भी पांव को 1 इंच फिसलते हुए नहीं देखा। ये शर्म और हया का करिश्मा है। यह शर्म, गैरत और हया की वजह से आदमी गुनाहों से बचता है। गुनाहों से बचने का 2 तरीका है, तो अल्लाह का डर हो, अल्लाह का डर हो। 3 तरीका है, या तो अल्लाह का डर हो, या फिर हया और शर्म हो समाज का, या फिर गवर्नमेंट की लाठी का डर हो। जहां गवर्नमेंट की लाठी का भी डर न रहे और गवर्नमेंट भी गुनाहों को परवान चढ़ाता हो, जहां हुकूमत की तरफ से गुनाहों को शह दिया जा रहा हो, यानी जहां अगर कोई निकाब पोश खातून हो उसको ये कहना कि रस्टिक है, विलेजर है, देहाती है, और जहां कोई हाफ चड्डी पहन के एयरपोर्ट पे घूम रही हो उसको डेवलप कहा जाए, उसको मॉडर्न कहा जाए, उसको हाईली एजुकेटेड खवातीन में शुमार किया जाए। तो जहां नंगेपन को फैशन बना दिया जाए वहां कोई भी निकाब और मोटी चादर डालना नहीं चाहेगी, और चादर डालने वाली को जहां देहाती कह के ताना दिया जाए, देहाती है या विलेजर है, ये रस्टिक है, वहां कोई खातून अपने आप को देहाती का ताना सुनना नहीं चाहती है। तो जहां बेहयाई को फैशन का दर्जा मिल गया हो वहां तो और चरम सीमा पे ज़िनाकारी पहुंच ही जाएगी। गवर्नमेंट का की शह है और शर्म और हया का खात्मा है, और अल्लाह का डर भी नहीं रहा। जब अल्लाह का डर नहीं रहा, समाज से शर्म नहीं रही और गवर्नमेंट का भी डर नहीं रहा, यही वजह है कि आज कोई बंदा कहता मैं ऐसा करूंगा, तुम बोलने वाला कौन है? मैं इसी तरह से रहूंगा, तुम बोलने वाला कौन है? मैं बगैर शादी के लिव इन में रहूंगा, तुम बोलने वाला कौन है? नहीं देखा आफ्ताब पूना वाला और वह श्रद्धा नामी लड़की दोनों लिव इन में रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप, यानी लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में, जबकि सबको मालूम है कि बगैर शादी के रहने को ही लिव इन बोला जाता है। अब बगैर शादी के 2 जवान जोड़े एक कमरे में रहे, किस तरह गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेती है, किस कदर पुलिस वाले बर्दाश्त कर लेते हैं, और किस कदर कानून में इस तरह की छूट दी गई है। ये है ज़नाकारी को बढ़ावा देने वाला, हया और शर्म का खात्मा करने वाला कानून, जिसकी वजह से कि ज़नाकारी चरम सीमा पे पहुंच गई। समाज का डर ही नहीं है। बाप के सामने बेटा साहब अजनबी के हाथ में हाथ डाल के जा रहा है, ये बाप अपंगु और अपाहिज बना हुआ है, क्योंकि बाप को बेटे से डर लगता है। क्यों नहीं डर लगेगा? जब बेटे की घुट्टी में अल्लाह का डर नहीं पिलाया, उनको अल्लाह का खौफ नहीं दिलाया, हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं पैदा की, वह बच्चा जैसे जैसे बढ़ता रहा इस्लामी कानून के मुताबिक उसकी परवरिश नहीं की, यहाँ के जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके मुंह में सबसे पहली गजा नेक लोगों का थूक जाए, लुआबे दहन जाए, जिसको तहनीक कहते हैं, यानी जो समाज का मुत्तकी परहेजगार नमाजी आदमी है वह अपने मुंह में मीठी चीज को चबा करके उस बच्चे के तालू में लगा दे, ताकि पहली गजा उस पैदा होने वाले बच्चे के मुंह में नेक लोगों का लुआब हो। उसका असर उसकी सोच पे पड़ेगा, उसका असर उसकी ज़हनियत और मेंटलिटी पे पड़ेगा, उसका असर उसके सीना और दिल पे पड़ेगा। पहली गजा नेक लोगों का लुआब गया हो। यहाँ तो कोई सोचता तक नहीं है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। यहाँ बच्चा पैदा हो गया, यह घमंड का इशू है कि बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहले कपड़े का, नाचने का, गवाने का, और साहब कोई थोड़ा सा दीनदार, क्या नाम है मुसलमान का, फातिहा कराने का ख्याल रहता है। सबसे पहले कि औलाद अल्लाह की गिफ्ट, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का दिया हुआ जबरदस्त तोहफा है, वरना करोड़ों लोग हैं जिसके पास औलाद नहीं है। तो अल्लाह ने जब यह तोहफा मुझको दिया, 5पन से मेरी बीवी को महफूज रखा, मुझे भी औलाद अता करके मुझे बाप बनने का मौका अता किया, तो सबसे पहले सजदाए शुक्र बजा लाना चाहिए। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने औलाद अता की। अब उसके बाद देखे कि हुजूर की हदीस की रोशनी में उस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। सबसे पहले तहनीक करवाए, उसके बाद पाकीज़ा नेक दाइयों से उसको दूध पिलवाए, या अपनी बीवी को उसको नेकी की राह पे चलाए,
उसे कहे कि तेरे दूध का असर तेरे बच्चों में होगा, दूध की धार के साथ तेरा कैरेक्टर बच्चों में मुंतकिल होता है। अगर तुमने सिनेमा देखते हुए, गाना सुनते हुए तुमने बच्चों को दूध पिलाया तो बस तेरे बच्चों का लोफर और जोकर होना तय है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह गेहूं में गेहूं का दाना खेत में डाला और वहां से बासमती का चावल नहीं निकलता, धान का पौधा वहां गेहूं ही निकलता है, उसी तरह जो औरत नाच के, गा के, गाना गा के और गंदी फिल्में देखकर और दुनियावी बातें करके अपने बच्चों को दूध पिलाए, उस दूध की धार के साथ बच्चों की माँ की मौसीकी, माँ का किरदार, माँ की बेहयाई, माँ का फूहड़पन, ये सारी चीजें बच्चों में मुंतकिल होती है। जैसे कैंसर ज़दा माँ अगर वह माँ बन जाती है तो उसकी बीमारी बच्चों में मुंतकिल होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी के तौर पर यानी विरासतन मुंतकिल होती हैं कि दादा को बीमारी थी और दो नस्ल के बाद पोता को भी बीमारी हो गई। लोग कहते हैं जेनेरी या हेरिडिटरी के तौर पर है। लोग कहते हैं कि साहब ये विरासतन ये बीमारी मुंतकिल होके आई है, बाप दादाओं से मुंतकिल होके आई है। कहते हैं जिस तरह बीमारी मुंतकिल होती है उसी तरह किरदार की खराबी भी मुंतकिल होती है। मैंने तो यहां तक देखा है अगर किसी का दादा पक्का शराबी हो उसकी नस्ल में कोई न कोई महाशराबी पैदा होता है। हमने तो यहां भी समाज में देखा है जिसने अपने बाप को मार के घसीटा था, उसका बेटा उसको उसी तरह पब्लिक के सामने घसीटता है। चूंकि किरदार मुंतकिल होता है, जिस तरह बीमारी मुंतकिल होती है उसी तरह किरदार भी मुंतकिल होता है। तो गैरतमंद बाप वो है जो स्वस्थ भी हो, जो हेल्दी भी हो। ऐसा ना हो कि वह तो मर जाए और अपनी बीमारी बच्चों में मुंतकिल करके चला जाए। वह तो मरने वाला मर ही जाएगा लेकिन अपने बच्चों को बीमार करके चला जाएगा। अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे मुमकिन है कि बीमार हो जाएं। इसलिए अगर चाहता है बाप कि मेरा बच्चा मेरी बीमारी को वो ढोके नहीं चले नस्ल में, तो उसे खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा, उसे खुद हेल्दी रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य को जिस जिन चीजों से नुकसान है उन सब से बचना होगा। जबरदस्त बाप वही है जो अपने बच्चों को बीमारी न दे। कामयाब बाप वही है जो अपने बच्चों में अपनी बेढंगी और अपनी बेहयाई को मुंतकिल ना करे। तो जिस्मानी तौर पर भी स्वस्थ रहना जरूरी है और अखलाकी तौर पर भी सेहतमंद रहना जरूरी है। तो जिस्मानी तौर पर स्वस्थ रहने का इलाज भी इस्लाम ने दिया है और रूहानी तौर पर हमें अंदर से तंदुरुस्त रहने का इलाज भी मजहब इस्लाम ने हमें दिया है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो आप कहेंगे मौलाना हमें नेक बनाने के लिए वह मिसाल दे के समझा रहे हैं इस ताकि हम नेक बन जाएं, एक बन जाए। जिस तरह बच्चों को अगर आप खेला करके उसको पढ़ाई की तरफ माइल करें तो कुछ बच्चे कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूं, आप मुझे खेल खेल में ही मैथ सिखा रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जिसकी तवज्जो इधर नहीं रही तो बाप अक्लमंदी और हिकमत के साथ अपने बच्चों को स्कूल की तरफ और मैथ की तरफ और दूसरे कीमती गहरे सब्जेक्ट की तरफ माइल करने में कामयाब हो जाता है। यही वजह है कि आज अमेरिका, यूरोप और हिंदुस्तान के दानिशवरों की मुत्तफिका टीम ने कहा बच्चों को मारने से बड़ा गहरा असर होता है। मारने से बच्चे का जहन मारा जाता है, मारने की वजह से बच्चा डरपोक और बुज़दिल हो जाता है, मारने की वजह से बच्चों का दिल छोटा होता है। इसलिए स्कूल में अगर मारेंगे तो आपके ऊपर में केस हो जाएगा। नहीं मारे आप, बच्चों को हौसला दें, बच्चों को बाप की तरह शफकत और प्यार दें ताकि बच्चा स्कूल जाने में कतराए नहीं बल्कि अपने घर से अपने स्कूल को तरजीह दे वो कि हमारे बाप से ज्यादा मुशफिक मेहरबान उस्ताद हमारे स्कूल में है जहां मुस्कुराने का माहौल, खेलने का माहौल है। मुस्कुरा के खेला के उन बच्चों को पढ़वाना है ताकि पढ़ाई को बोझ न समझे और स्कूल जाने को बोझ न समझे। ये पता चला कि बच्चों को ठीक ढंग से उसकी तरबियत के लिए जरूरी है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको दिया जाए, उसका असर उस बच्चों पर पड़ता है। हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्दी बाप माँ का रहना बहुत जरूरी है और हेल्दी आप नहीं रहे तो बच्चा आपका बीमार, कमजोर और खतरनाक बीमारी से जूझता रहेगा और आप उसकी बीमारी को देखेंगे तो आप तड़प तड़प के मर जाएंगे कि मेरी नादानी की वजह से मेरा यह मर्ज मेरे बच्चों में मुंतकिल हुआ है। मैं मुजरिम हुआ बाप जो अपने बच्चों को बीमारी में दिया हो, सेहत नहीं दे पाया हो। पहली बात तो आप जान ले, इसी हिंदुस्तान का एक भाजपा का बड़ा लीडर है जिसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कहते हैं। वह वजीर तालीम रह चुका है, उन्होंने एमए करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की है। वह कॉलेज का प्रोफेसर था, कॉलेज का प्रोफेसर, पढ़ा लिखा आदमी। उन्होंने एक बार योगा के ताल्लुक से, हेल्दी लाइफ, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के ताल्लुक से उन्होंने एक बयान दिया था, भाषण दिया था। उन्होंने कानपुर की सरजमीन पे, वो भाजपा का कैडर लीडर, वजीर तालीम, पीएचडी डिग्री होल्डर, डॉक्टर है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। ये कम पढ़े लिखे लोग बुरी जबान इस्तेमाल करते हैं
जो और आला तालीम याफ्ता होता है, वो चाहे जितने भी कट्टर भाजपा का आदमी हो, मगर जबान उसकी गंदी नहीं होती। मोदी जी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आरएसएस के कैडर है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मगर अभी चंद महीना पहले उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से इतना जबरदस्त बयान दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर से कहा था कि खबरदार इस्लाम के खिलाफ कोई अपशब्द जुमले का इस्तेमाल मत किया करे, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस मौत पहुंचाएं। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मानवता और इंसानियत का मजहब है, जिसमें मानवता पे जोर दिया गया है। सुना होगा आपने 4-5 साल पहले खड़गपुर की सरजमीन पर एक बहुत बड़े जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान बाजू की मस्जिद से अजान की आवाज आई, उन्होंने फौरी माइक को नीचे करके खामोश रहकर उन्होंने उस अजान का सम्मान किया है। हमारे बच्चे शादी ब्याह में डीजे बजाएं तो अजान होती रहती है, वो डीजे बजाता रहता है, ये बेहयाई का आलम है। हमारे बच्चे मस्जिद के सामने मोटरसाइकिल हुल्लड़बाजी की तरह साइलेंसर निकाल करके पट पर कर चलाता बजाता है। वह भूल जाता है कि अल्लाह का घर है, वह भूल जाता है कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वह बच्चा भूल जाता है कि कुछ लोग वहां तस्बीह पढ़ रहे हैं मस्जिद के सामने। ये मुसलमान के बच्चों का किरदार है और वह मोदी जी का किरदार है कि आजान होना शुरू हुई, फौरी भाषण बंद कर दिया। वो अकेला नहीं था कि डर गया हमसे, लाखों की भीड़ थी उनके सामने, वो आरएसएस के लोग थे, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम और हिंदू थे। उन लोगों को बुरा भी लगा कि आप हमारे लीडर हैं, उसके बावजूद आप अजान का सम्मान क्यों कर रहे हैं? आपने सबों को मना किया खामोश रहना है, दूसरे के धर्म की पूजा हो रही है, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े लोग जो होते हैं उनकी जबान अच्छी होती है, ये चंद जलील किस्म के लोग होते हैं उसकी जबान आवारा होती है। ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ पिटा देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भगा देंगे, अफगानिस्तान भगा देंगे, 2025 तक खाली करवा देंगे, 2030 तक कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। ये उससे अच्छी तरह मालूम है कि 2030 तक वो जिंदा नहीं रहेगा, मुमकिन है उनका बाप दादा नहीं रहेगा, मगर इस्लाम रहेगा। क्योंकि आज से 400 साल पहले जिसने कहा था कि इस्लाम मिटा देंगे, वो मिट गया, इस्लाम नहीं मिट सका। आज से 1300 साल पहले मक्का के जिन लोगों ने कहा था हम मक्का से लोगों को भगा देंगे, वह लोग भाग गए। अबू जहल 2 बच्चों के हाथों मैदान बद्र में मारा गया, मगर जिस इस्लाम को मिटाना चाहता था, जिस पैगंबर आजम के कत्ल का प्लान बनाना चाहता था, उस पैगंबर आजम के गुलामों की तादाद पूरी दुनिया के हर कोने में फैलती चली गई। अबू जहल जिल्लत की मौत मारा गया और अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने वो इज्जतें दी कि आज 200 करोड़ नाम के साथ उनका नाम मिला हुआ है। इसलिए तुम्हें कहता हूं, एक कौम मुस्लिम, तुम्हें कोई जलील नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बदअमली रुस्वा कर देगी, तुम्हारी बेहयाई रुस्वा कर देगी। तुम्हारे घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, तुम रुस्वा हो जाओगे। तुम्हारी शादी ब्याह का काम काफिरों जैसा है, तुम रुस्वा हो जाओगे। तुम्हारा चेहरा काफिरों जैसा है, तुम रुस्वा हो जाओगे। मगर इस्लाम कभी रुस्वा ना होगा। इस्लाम का कानून हमें बताता है कि जब जब दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। यही हमने 1400 साल के अंदर देखा। अभी 20 साल पहले जो हिंदुस्तान का माहौल था कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, यानी खूब आरएसएस वालों का जो हंगामा हो रहा था, लाठी लेना, नाचना, कूदना, गाना। और ये हमने आज 25 साल से मैं देख रहा हूं। जिस वक्त मैं कटिहार यूनिवर्सिटी में, वहां के कटिहार कॉलेज में मैं पढ़ रहा था और मंडल यूनिवर्सिटी से मैंने अंग्रेजी जबान में मैंने एमए किया, मैंने वहां देखा आरएसएस वालों की एक अलग टीम रहती थी, विश्व हिंदू परिषद वालों का अलग जलवा रहता था। मारने की बात, धारा 370 के खत्म करने की बात 40 साल से वो लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि वह लोग मजबूत थे, मिटाने की बात कर रहे थे। अभी 3 साल पहले हम सबों का सीना हिल रहा था कि अब हमको मिटा दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। एक कौम मुस्लिम, अभी भी तुमको इस्लाम में कोई शक है क्या? इस्लाम हक है, मेरा खुदा हक है, मेरे मुस्तफा हक है, और कभी चाहे 1000 के दुश्मन दबाना चाहे, इस्लाम दब नहीं सकता। अभी मैंने एनआरसी के हंगामे को मैंने देखा, मिटा देंगे, काट देंगे, भगा देंगे। 40 करोड़ मुसलमानों का चेहरा सूख रहा था, हमारी आवाजों को दबाया जा रहा था, हमारे सारे प्रदर्शन को रोका जा रहा था। यानी हम बेबस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारा नाम बिगाड़ के बोलना, हमें गाली देना, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाना, और आने वाले पीरियड में इलेक्शन देने की जो हमें आजादी हिंदुस्तान की संविधान ने दिया है, उससे महरूम कर देना। यानी वोट देने की जो वोट देने की जो हमारे अंदर हमको जो इख्तियार दिया गया है, इस इख्तियार को छीन
छीना जा रहा था। अब बोला जा रहा था कि ये हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं रहे, मगर वोट नहीं देंगे, ये मताधिकार छीन लिया जाएगा इनसे। इस तरह की बातें गंदे लोग बोल रहे थे। हम लोगों का चेहरा सूखा था, यहां तक कि हमारे कुछ लोगों ने रातों को उठकर जो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के दुआएं की हैं, अल्लाह ने उन नेक लोगों की दुआओं को रद्द नहीं किया। अल्लाह ऐसा लग रहा था कि हमें निगल के खा जाएंगे, मगर कुदरत का कानून सामने आया, वही कानून जो नमरूद को नहीं छोड़ा था। अल्लाह ने नमरूद को हाकिम बनाया था, लेकिन जब दूसरों से सजदा करवाने लगा तो अल्लाह ने नमरूद को 10-20 साल की छूट दे दी। उसके बाद जब पकड़ा सालिम को, एक मामूली मच्छर से नमरूद को तड़पा तड़पा के मार दिया। जिसके सामने खुदाई का दावा किया था नमरूद, उसी के सामने लथपथ होकर मच्छर के दर्द से चीख चिल्लाकर सबों के सामने जलील होकर रुस्वा होकर मरा। खुदाई का दावा करने वाला वह रुस्वा होकर मरा। अल्लाह ने बता दिया, बहुत खुदाई का दावा करता था और अपने आप को खुदा समझता था, दुनिया का हाकिम बना था, उसे तो और सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दौलत का मजाज मुतकब्बिराना होता है। जब हुकूमत आती है तो आदमी की सोच बदल जाती है और दौलत आती है तो सोच बदल जाती है। नमरूद को हुकूमत ने मगरूर बना दिया और दौलत के नशे ने उसे मगरूर बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को 10-20 साल छूट देकर उसे होश ठिकाने लगाना भी आता है। एक मामूली मच्छर से उसे तबाह किया, किसे? जो पूरी दुनिया का बादशाह था। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, सिर्फ मिस्र का बादशाह नहीं था, पूरी दुनिया का बादशाह था। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिसकी सल्तनत दुनिया भर में हुई है। उन चारों में से एक नाम नमरूद का है। 2 मुसलमान और 2 काफिर, उन 2 काफिरों में से एक नाम नमरूद का। अल्लाह ने पूरी दुनिया के बादशाह को एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने फिरौन को सल्तनत दे दी मिस्र की, 400 साल की लंबी उम्र दे दी। तुम परेशान होता है कि 14 साल हो गए, अल्लाह कहां है? मुसलमानों पे जुल्म बढ़ता जा रहा है। 14 साल की क्या हैसियत है? अल्लाह ताला 400 साल की छूट दिया था फिरौन को, 400 साल की, 400 साल की। फिरौन गरीब का बच्चा था, हुकूमत मिली तो उसको सजदा करना चाहिए कि मेरे बाप दादा गरीबी में जीता था, मैं बादशाह बन गया हूं, उसे तो 24 घंटे सजदा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप लोगों में से बेशुमार लोग हैं जिनके बाप को चप्पल मुयस्सर नहीं थी, जिनके बाप के पास साइकिल नहीं थी। आज बेटे के पास 25 लाख की कार मौजूद है, जिसके पास जो 15 किलोमीटर दूर जिसका बाप पैदल चल के हाथ में जूता लेके स्टेशन पे आता था, आज उनके बेटे के साथ बेटे के पास 10-10 हजार रुपए के एक दर्जन जूता और एक दर्जन चप्पलें रहा करती हैं। उसे तो और सजदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे बाप के पास चप्पल नहीं थी, मेरे पास 1 दर्जन चप्पल है। मेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास बुलेट गाड़ी है। मेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास 4 व्हीलर है। जैसे दौलत बढ़ रही है, सजदा बढ़ जाना चाहिए, तकवा बढ़ जाना चाहिए, नेकी बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि कानून है कि अगर तुमने अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा किया तो अल्लाह तेरी नेमत को और बढ़ा देगा, तेरी नेमत में और इजाफा कर देगा। तो दौलत बढ़ने के साथ सजदा बढ़ा दे, शुक्र बढ़ा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत बढ़ा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला नेमत बढ़ा देगा। लेकिन दौलतों का मजाज है, कुछ ही लोग बच पाते हैं उसके फितने से। अक्सर लोग दौलत पाने के बाद मुतकब्बिर और मगरूर हो जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद वह दूसरों को अपना भाई समझते हैं। ये भी हाकिम बनने के बाद मजलूमों को हक दिलाते हैं, जालिमों का टेना तोड़ते हैं। चाहे उनका अपना बेटा जुल्म क्यों न करे, उस बेटे के खिलाफ वो फैसला सुनाते हैं। ऐसे तो करोड़ों में कोई होता है, मगर अक्सर जनरल कुर्सी अगर मिल गई तो भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है। मेरे भतीजे को नौकरी मिले, मेरे बेटे को नौकरी मिले, मेरी बेटी को नौकरी मिले, मेरे भांजे को नौकरी मिले, मेरे भतीजे को नौकरी मिले। यानी कुर्सी का गलत इस्तेमाल, इसे हाकिम बनाया गया था ताकि दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता, मगर हुकूमत का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने वो जानबूझकर हुकूमत को ठुकरा दी। जहां गलत काम होता हो मैं उस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा। बहुत सारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने जज की कुर्सी देना चाहिए, आपने उससे इनकार किया, मैं नहीं लूंगा। यहां तक कि उसी सजा में उनको जेल डाल दिया गया और जेल ही में आपने शहादत की मौत पाई। जेल जाना गवारा किया, मगर चीफ जस्टिस की कुर्सी को गवारा नहीं किया। क्योंकि अक्सर लोग कुर्सी मिलने के बाद बहक ही जाते हैं। जो कमजोर किस्म के लोग हैं उनका दौलतमंद रहना सही नहीं है। दौलतमंद जहां बने उनका ऐश बढ़ जाएगा, उनका गुरूर
गुरूर बढ़ जाएगा। वह शराब नहीं पीता था तो अब पीने लगेगा। वह ज़िना नहीं करता था, अब 50 औरतों से ज़िना करने लगेगा। अभी 4 दिन पहले बाराबंकी में एक शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने आज से 30 साल पहले एक दोस्त की बात की जो कलकत्ता में रहता था, बड़ा अच्छा आदमी था, अल्लाह ने दौलतें भी दी थी, एक शानदार रेस्टोरेंट था और फिर बहुत सारी फैक्ट्री भी थी, लेकिन उसे गाने की आदत लग गई, शौक से गाना गाना। गाने की जहां आदत लगी तो किसी कंपटीशन में जाकर के उसको उस गाने के मुकाबले में गाने का शौक पैदा हुआ। वहां जब गया तो गाया तो लोगों ने, मुसलमान था तो गाना शुरू किया, लोगों ने प्रोमोट का, चाहे अच्छा गाना गाए या ना गाए, मगर लोगों को, एक मुसलमान को गायकार बनाने में बड़ा मजा मिलता है, एक मुसलमान की दाढ़ी मुंडवाने में बड़ा मजा मिलता है, एक मौलवी को नमाज छुड़वाने में उन लोगों को बड़ा मजा मिलता है। इसीलिए टिकट दे दिया इलेक्शन का, ताकि अब 24 घंटे में हमेशा झूठ बोलता रहे और नमाज पंजगाना, जिसका एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, नमाज फर्ज आजम, नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। तो चलो ये धड़ल्ले से ऐसा काम लगा दो, ये 5 वक्त की नमाज भी छोड़ते रहे और 24 घंटे सच की जगह झूठ बोलते रहे, तो हमारे नेता बनने से बड़ी खुशी उनको होती है। चलो अब इनका काम तमाम हो गया, अब फिर इनको ज्यादा अब दीन दुनिया सिखाने की जरूरत नहीं है। इख्तियार ही ऐसी चीज है जिसमें आदमी पक्का दुनियादार हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने जिस कुर्सी को त्याग दिया था और उन लोगों ने उस कुर्सी को इख्तियार किया और इसी कुर्सी ने तबाह बर्बाद भी किया। जैसे अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, सरकार दो जहां के साला, हम मुसलमानों के मामू, हुजूर ने उनके हक में दुआ कर दी। वो आशिक रसूल थे, मगर उनका बेटा यजीद अहले बैत अतहार का कातिल हो गया। उसी बेटे की वजह से उनके बाप को आज तक एक गिरोह है जो गाली देता रहता है। अगरचे हदीस पाक का मफहूम आया है कि जब देखो कि सहाबी रसूल को कोई गाली दे रहा हो तो समझ ले को जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। मगर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हजरत अमीर मुआविया को गाली देकर अपने आप को सॉलिड मुसलमान और पक्का अहले बैत अतहार का आशिक कहलवाने से थकते नहीं है। सहाबी को गाली दिया, क़यामत तक के लोगों का सजदा सहाबी के एक सजदे के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उन्होंने सरकारी दो जहां का दीदार किया है। मगर कुछ लोगों को क्या कहेंगे, आवार भी कुर्सी अच्छी चीज नहीं है। साथ इब्ने वकास बहुत जलील कद्र सहाबी, वह 10 सहाबी जिसको जन्नत का मुजदा मुस्तफा ने दिया, अशरे मुबशरा, उसमें शामिल है साद इब्ने वकास। उनका बेटा अमर इब्ने साद अहले बैत अतहार का कातिल हो गया। वह करबला में 22,000 फौजों का, 22 लाख फौज का कमांडर इन चीफ बन गया, 22,000 फौज का कमांडर इन चीफ बन गया, उसका कमांडर बन गया, सहाबी का बेटा, जन्नती का बेटा, और जहन्नमियों जैसा काम करने लगा। इसलिए इंडिविजुअली हर आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए। अगर आपका बाप आलिम हो तो आप बेखौफ ना हो जाए कि हम सब दिन नेक रहेंगे, आपका बाप पीर है तो आप बेखौफ ना हो जाए कि हमारा खात्मा बिल खैर हो जाएगा। यहाँ तो सहाबी का बेटा तबाह हो बर्बाद हो गया, तो पीर साहब के बेटे की हैसियत क्या है। यहाँ सहाबी का बेटा यजीद तबाह हो गया, तो फिर एक पीर साहब के बेटे की क्या औकात है। ये जो घमंड के जुमले निकलते हैं, तो मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला खानदान से रिलेटेड हूँ, मेरा बाप फला है, ये घमंड के जुमले हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। आप सहाबी नहीं हो, तुम्हारा बाप सहाबी नहीं था। अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। ला तसब्बु असहाबी, हुजूर ने कहा मेरे असहाब को गाली मत दे। जब तू देख किसी सहाबी को गाली दिया जा रहा है तो समझ जा के जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये अजमेर का मुजाविर अगर अमीर मुआविया को गाली दे तो अपनी हैसियत पैसा समझ ले उसकी हैसियत क्या है। आप भी अजमेर मोहल्ला के उन लोगों को जो वहां लाखों सलाम पढ़ने पे पाबंदी लगाता हो, या न बोले कि गरीब नवाज के शहर में रहता हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो सहाबा की इज्जत न करे वो हमारे लिए कोई काबिल एहतराम नहीं होता है। जो सहाबा की ताजीम करे, अहले बैत की ताजीम करे, वही मेरे लिए काबिल एहतराम होता है। वो रजा के सलाम से बुग़्ज़ इसीलिए है कि रजा का डंका सारे आलम में बज रहा है, तो सारे आलम में डंका खाने पीने वाले का नहीं बजता है। जो शराब पिए उसका नहीं बजता है, जो रमजान के दिन में रोजा नहीं रखे उसका नहीं बजता है, जो दाढ़ी मूंड कर काली टोपी लगाकर और पीला तौलिया पहन के आने वाले ज़ायरीन के पर्स पे नजर रखे, औरतों का पर्स चोरी करे, उसका नाम नहीं होता। खाए पिए चोरी करे, ये अफीम और चरस पीने वाला, ये अफीम पीने वाला अफीमची, ये चरसी क्या जाने रजा किसका नाम है और मसला के आला हजरत का नाम किसका नाम है। ये खाएं पिए और मर जाएं, और जो ठिकाना उसका जहन्नम है वो चले जाएं। आला हजरत से मत उलझें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उनको इज्जत देता है जो अल्लाह के दीन का काम करता है। आज से 100 साल पहले गरीब नवाज का लगाया हुआ चमन, वो गरीब नवाज जिसने 90 लाख काफिरों को ईमान दिया,
दिया था। उस चमन को बर्बाद करने के नजदीक तहरीक इंडिया आ गई थी। उस तहरीक की कमर तोड़ने वाला कौन था? उस तहरीक को अजमेर से रोकने वाला कौन था? उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला कौन था? मैं कहता हूं अगर यह थोड़ी सी गौर फिक्र से काम ले ले कि किस कदर जबरदस्त आंधी नजद की चली थी। यह आंधी कहती थी कि गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और यह सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत को पूजता है, यानी वक्त औलिया के कब्रों को वह पड़ा हुआ बुत कहता था और हमें उस कब्र का कब्र पुजवा कहता था। मगर मालूम है उसको हवा देने के लिए नजद और सहारनपुर और दियोबंद से उस तहरीक को पानी दिया गया। तहरीक ताकतवर होती चली गई। नजद और सहारनपुर और दिल्ली से होती हुई तहरीक अजमेर की तरफ बढ़ रही थी। ये बता दे कौन था जो मैदान में आके 1000 किताबें लिखकर इस तहरीक के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी थी, उसके हौसले को पस्त कर दिया था। यह कोई दूसरा नहीं था। अगर वह तहरीक कामयाब हो गई होती तो आज अजमेर की चादर पोशी बंद हो जाती, अजमेर की गुलपोशी बंद हो जाती। चूंकि उसके नजदीक ये कब्र पुजवा है, ये कब्र का पूजना है, तो जहां उसका गलबा हो जाता वहां वो अपने हिसाब से चादर पोशी को बंद कर देता। जब चादर पोशी बंद हो जाती, ये 1 करोड़ लोग जो हर साल अजमेर जाते हैं, जो वहां फूल खरीद के चढ़ाते हैं, जो चादर चढ़ाते हैं और ये पैसा उनके पास जाता है और वो अपना घर मकान बनाते हैं, बेटे को पालते हैं। अगर यह जाहिर नहीं आते जिसको वह खदेड़ के भगाता है, जिस मेहमानों का पैसा से उसका घर मकान बन रहा है, उसी को खदेड़ के मार रहा है, बदतमीज अगर यह आना छोड़ दे तो दाने दाने को तरस जाएगा। फिर तेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, तू खाना कैसे खाएगा? ये तो मेहमान है जो सारे हिंदुस्तान भर से जाते हैं। ये मेहमान तेरे घर में ठहरते हैं, चादर खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, उसी के पैसे से तेरा गुजर बसर चल रहा है। वरना तू हाफिज कुरान है कि तरावी पढ़ाएगा, तू मौलाना है कि खिताब करेगा, तू मौलाना है कि किताब लिखेगा। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता, रजा का बेटा फूल नहीं बेचता, रजा का बेटा आलिम बनता है, किताबें लिखता है, मदरसा चलाता है, अमरे बिल मारूफ करता है। वह करोड़ों लोगों को मुरीद करके उनके सीने में ईमान को मुस्तहकम और मजबूत करता है। मैं कहता हूं जालिम एहसान मान तुम अहमद रजा का, जो आंधी चली थी रास्ते ही में उस आंधी की कमर तोड़ दी। किसने कमर तोड़ दी? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, वहाबियत की आंधी को कमजोर बना दिया, उसे पीछे धकेल दिया। आज अगर अजमेर में चादर पोशी सलामत है, वहां गुलपोशी सलामत है, हिंदुस्तान में मज़ारात की हाजिरी सलामत है, ये 12वीं का झंडा सलामत है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस सलामत है, ये चादर का जुलूस सलामत है। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाजली बरेलवी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब किबला। अल्लाह के नेक बंदों की कदर करनी चाहिए, नेक बंदों के एहसान को मानना चाहिए, उन नेक बंदों की कुर्बानियों को पढ़ना चाहिए। गरीब नवाज ने चमन लगाया है, उनके सीने में कितना दर्द है उनसे पूछिए। और जिसने उस चमन को उजड़ने से बचाया है, उस अहमद रजा की कितनी मोहब्बत गरीब नवाज के सीने में है उनसे पूछिए। ये तो खाने पीने वाला है, गरीब नवाज तो चमन लगाया है, 90 लाख काफिरों को ईमान दिया है। तो आज से 100 साल पहले वो चमन उजड़ने वाला था कि अहमद रजा एक सिपाही की तरह उस चमन को उजड़ने से बचाया है। तो गरीब नवाज का चेहरा अहमद रजा का सलाम सुनकर उनकी कब्र में गुलाब की तरह खिल जाता होगा। ये सलाम किसी खाने पीने वाले का नहीं है, ये सलाम तो आशिक़े रसूल अहमद रजा का लिखा हुआ है। ये बदतमीज जुआरी क्या जाने, ये शराबी क्या जाने, ये रमजान के दिन में मुस्टंडा को मैंने खाते पीते देखा है, ये फूल बेचने वाला। इसीलिए हराम और मुफ्त का पैसा जहां आता है वहां बदतमीजियां पैदा होती हैं। खबरदार अपने बाल बच्चों को हराम खोर मत बनाइए, बाल बच्चों की फिक्र में आप भी नमाजी मत बन जाइए। बाल बच्चे अल्लाह ने जो अल्लाह आपको रोजी दे रहा है वही अल्लाह आपके बाल बच्चों को भी रोजी देगा। अपने बाल बच्चों के चलते अपनी नमाज अपने रोजे का खून मत कीजिए, अपनी दीनदारी का खून मत कीजिए।
कीजिए, अपने बाल बच्चों की वजह से जरिए रिस्क हराम मत इख्तियार कीजिए। आपको हिसाब देना होगा माल कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। अपने बाल बच्चों को अगर देना है तो जिंदगी दे दीजिए कि हमने अपनी जिंदगी में से काट के बच्चों को 50 साल की जिंदगी दे दी। अगर ज्यादा हौसला, ज्यादा मोहब्बत है बाल बच्चों से तो आप कहिए अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह अगर मेरी उम्र 70 साल है, मुझे 50 साल ही में मौत दे दे, मेरे 20 साल काट के मेरे बच्चों को दे दे। अगर इतना हौसला है तो कहिए, मगर कोई बाप नहीं बोलेगा, क्योंकि हर किसी को जिंदगी से प्यार है, वह लंबे दिन तक जीना चाहता है। ये क्या है कि नमाजें छोड़कर बच्चों के लिए कमाना, या रोजा छोड़कर बच्चों को जमीन खरीद के देना। 4 बेटा है तो 4 बीघा जमीन, 4 बेटा है तो 4 किता मकान, 4 बेटा है तो चारों को नौकरी और चारों को गाड़ी। चाहे अपनी नमाज छूटे, अपना रोजा छूटे, चाहे इन मकान बनाने के लिए करोड़ों बार झूठ बोलना पड़े, चाहे हराम तरीके से कमाना पड़े, वो शख्स बदनसीब है जो अपने बाल बच्चों को आबाद करने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया हो। कयामत के दिन के बारे में हदीस में आया है, मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। कयामत के दिन सबसे बुरा शख्स है वो जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। इसका मतलब है कि बाल बच्चों को पाला जाएगा, अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के, अपना रोजा बचा के बाल बच्चों की परवरिश की जाएगी, अपनी दीनदारी बचा के, अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत को लुटा कर बच्चों को पालना। ये किसी तरह अक्लमंदी की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मकान बना के दे जाऊं, बच्चों के लिए जमीन छोड़ के जाऊं ताकि वो आराम से खाए पिए, आराम से मुफ्त की दौलत जिसको मिलती है, उसका बच्चा शराबी हो जाता है, उसका बच्चा अय्याश हो जाता है, उसका बच्चा हरामखोर कामचोर हो जाता है। जिन जिन लोगों को मुफ्त की दौलत बाप दादाओं से मिली और हराम की दौलत मिली, उनके बच्चों का अय्याश होना तय है। मैंने तो आज से 10 साल पहले सुना था कि अजमेर के इन चरसी मुजाविरों के बहुत सारे बेटे जेल में बंद हैं, बहुत सारे बेटे। क्यों? ये थे वह लोग जो औरतों के पर हाथ डालते थे, औरतों के बदन पे हाथ डालते थे, यानी उसे इसी तरह की छेड़छाड़ी की वजह से जेल की सजा मिली। बहुत सारे लोग ज़िना के क्राइम में पकड़ा गए। मुफ्त की दौलत जहां मिलेगी, इसी तरह से जुर्म में इजाफा होता रहेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को दौलत छोड़ने की हवस मत पालिए, बल्कि अपने बाल बच्चों को दीनदार बनाइए, अपने बाल बच्चों को मकान मत दीजिए, मगर उन्हें अच्छे ढंग से कमाने और कमाई हुई दौलत को खर्च करने का तरीका सिखा दीजिए कि माल कहां से कमाया जाता है और माल कैसे खर्च किया जाता है। ये हुनर बच्चों को सिखा दीजिए। अपने बच्चों को माल मत दीजिए। माल जहां दिया, मुफ्त की दौलत जहां मिली, वो हरामखोर हो जाएगा, वो अय्याश हो जाएगा। सवाल आपसे होगा और आपके मकान में बैठ कर वह 24 घंटे सिनेमा देखेगा, वो आपके मकान में बैठकर शराब पिएगा, वो आपके मकान में बैठकर जुआ खेलेगा, वो आपके मकान में बैठकर वह गाना गाएगा और गाना गाने वालों को वह बुलाएगा। जिस तरह वह कलकत्ता का गाना गाने वाला, वह गाना गाया, एक खूबसूरत लड़की को देखा, उस पर फिदा हो गया। ये 4-5 बच्चे का बाप, अपनी बीवी वाला, वो उस पर फिदा हुआ और ले जाकर उससे शादी कर लिया। तबाह हो बर्बाद हो गया। वो अपने मजहब पर कायम रही, मगर ये बीमार पड़ गया, तबाह हो गया, कारोबार का ठप हो गया, कारोबार ठप हो गया। आदमी जहां दौलत मिलती है मुफ्त में और हराम तरीके से, इसी तरह नाचने गाने की बात दिमाग में पैदा होती है। और हराम तरीके से दौलत अगर मिल जाती है बच्चों को, ये बच्चों के बदन में शहवत की आग लग जाती है। ये जो आज आग लगी है कि हमारी 16-16 साल की बच्चियां काफिरों के साथ भाग रही है, ये 18-18 साल की बच्चियां भाग रही है। ये जो आग लगी है, हमारा 25 साल का छोकरा, ये शादी में ताखिर हुई या किसी को दिल दिया, उसी के साथ भाग रहा है। यानी मेरा बच्चा काफिर हो रहा है, जो आज 1400 साल के अंदर हमने कभी नहीं सुना था। कभी कभार करोड़ों और अरबों में इक्का दुक्का कोई कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन आज गाहे बगाहे रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फला मुसलमान की बेटी काफिर के साथ भाग गई, फला मुसलमान फला काफिरा के साथ भाग गया। ये इसीलिए कि आज मुसलमान अपनी हालतों पे गौर नहीं कर रहा है। एक तो मेरे घर में दिन का चर्चा है नहीं, चर्चा है डॉक्टर का, चर्चा है इंजीनियर का, चर्चा है क्रिकेटर का, चर्चा है फुटबॉलर का, चर्चा है डांसर का, चर्चा है साहब यूट्यूब पे गेम खेलकर पैसा कमाने वालों का, चर्चा है कॉमेडियन का। तो मेरा बच्चा भी कॉमेडियन बनना चाहता है, मेरा बच्चा भी फुटबॉलर बनना चाहता है, मेरा बच्चा भी लवर बनना चाहता है। चर्चा है कि फला ने फला से प्यार किया, उसको लेके भाग के शादी रचा ली। मेरा बच्चा जो सुनेगा वो भी समझेगा कि आदमी वही है जो किसी से प्यार करता हो। तो जैसे ही वो उसकी उम्र आगे हुई, वो भी मुस्कुराना, आंख मचोली करना, खतों किताबत करना, मोबाइल से चैटिंग करना, सब सामने पड़ोस वाली औरत से या पड़ोस वाली लड़की पड़ोस वाले लड़के